स्वागत है आपका मनपसंद टेक शो मोबाइल्स एंड गैजेट शो में। मैं हूं दिनेश और मैं हूं अभिषेक। और आज का जो स्पेशल शो रहने वाला है वो है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस, दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल का महाकुंभ। उसके बारे में अब हम बताने वाले। और जैसे हमने आपको प्रॉमिस किया था कि हम वहां पे जाएंगे और आपके लिए एक्सक्लूसिव स्टोरीज लेके आएंगे, और हमने आपके लिए वो सारी स्टोरीज लेके आए हैं जो हमने वहां पे खुद एक्सपीरियंस करी है विद 101% टशन। क्यों? क्योंकि हमने वहां पे भी अपने ग्लासेस नहीं उतारे। चश्मा ना हमने प्लेन में उतारा ना स्पेन में उतारा। प्लेन की तो बात करो ही मत, क्योंकि हमने जब प्लेन के अंदर लाइट्स ऑफ हो गई थी हमने तब भी नहीं उतारा। बट लेकिन फिर भी आप लोगों को इससे हमें सवाल पूछते हैं कि हम दोनों में से ज्यादा कूल इन ग्लासेस में कौन ज्यादा लग रहा है, दिनेश या अभिषेक? आप ट्विटर पे पोल करके बताइए। पर जोक्स अपार्ट, ये चश्मा इसलिए पहना है दरअसल क्योंकि मेरी आंखों में दरअसल इन्फेक्शन हो गया है। और लेकिन देखिए आप जिसे कहा जाए कमिटमेंट देखिए कितना है कि आंखों में इन्फेक्शन है, दर्द कर रही हैं आंखें, स्क्रीन झिरी नहीं जा रही है। पर फिर भी आप लोगों से वादा किया था, इसलिए हम लेकर आए हैं मोबाइल एंड गैजेट शो MWC से जुड़ी एक बड़ी से बड़ी खबरें। बिल्कुल, तो शुरुआत करते हैं पहली स्टोरी से। पहली स्टोरी जो है वो यादों की बारात है। होए मैं रो दूंगा। बस देखिए। इस हफ्ते टेक्नोलॉजी जगत में जिस इवेंट पर सबसे ज्यादा निगाहें टिकी थी वो था बार्सिलोना में हुए मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2017 पर, क्योंकि हर साल की तरह ही इस बार भी स्मार्टफोन इंडस्ट्री के महाकुंभ में बहुत सारे नए फोन्स और टेक्नोलॉजी देखने को मिले। तो आइए शुरू करते हैं इस सफर को और जानते हैं कि क्या क्या लॉन्च हुआ मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2017 में। तो सबसे पहले शुरुआत उस कंपनी से जिसने MWC में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नोकिया की वापसी की, जिसका फोन एक दशक पहले तक लगभग हम सभी के पास हुआ करता था। इस बार HMD ग्लोबल ने इसे लॉन्च किया है। और हाँ, हम सभी का मनपसंद फोन नोकिया 3310 की वापसी हुई है। नए नोकिया 3310 आपको नॉस्टैल्जिक जरूर करेगा, लेकिन इसमें दिया गया है मॉडर्न ट्विस्ट। इस फोन में 2.4 इंच QVGA कलर डिस्प्ले दी गई है विद 2G कनेक्टिविटी। ये रन करता है नोकिया सीरीज 30+ ऑपरेटिंग सिस्टम पर, और इसमें दी गई है 16 MB स्टोरेज, जिसे आप माइक्रो SD कार्ड के साथ 32 GB तक एक्सपैंड भी कर सकते हैं। साथ ही आता है 1200 mAh बैटरी के साथ, जो देती है आपको 22 घंटे की बैटरी लाइफ और 1 महीने का स्टैंड बाय टाइम। इस फोन में दिया गया है 2 मेगापिक्सल रियर कैमरा विद LED फ्लैश। और हाँ, अगर आप पुराने नोकिया पर स्नेक गेम खेलते थे तो आपके लिए खुशखबरी है, क्लासिक स्नेक गेम की इस फोन पर वापसी हो रही है। ये फोन आ रहा है 4 कलर्स में और इसका दाम होगा लगभग 3500 रुपए। लेकिन इसके साथ ही HMD ने नोकिया 3, नोकिया 5 और नोकिया 6 स्मार्टफोन भी लॉन्च किए। नए नोकिया 6 स्मार्टफोन आता है 5.5 इंच फुल HD डिस्प्ले के साथ विद 2.5D गोरिल्ला ग्लास, और ये रन करता है Android 7.0 Nougat पर। इसके साथ ही इसे पावर करता है Qualcomm Snapdragon 430 प्रोसेसर, जिसमें दी है 32 GB इंटरनल स्टोरेज और 3 GB रैम, जिसे आप माइक्रो SD कार्ड के साथ 128 GB तक एक्सपैंड भी कर सकते हैं। कैमरा डिपार्टमेंट में नोकिया में दिया गया है 16 मेगापिक्सल रियर और 8 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा, और इसका दाम है लगभग 16,000 रुपए। वहीं नोकिया 5 एक कॉम्पैक्ट एंड्रॉइड फोन है जिसका दाम रखा है लगभग 13,500 रुपए। नोकिया 5 एक आता है 5.2 इंच HD स्क्रीन के साथ, और इसे पावर करता है Snapdragon 430 प्रोसेसर कपल्ड विद 2 GB रैम एंड 16 GB इंटरनल स्टोरेज, जिसे आप एक्सपैंड भी कर सकते हैं। कैमरा के मामले में नोकिया 5 में दिया गया है 13 मेगापिक्सल रियर और 8 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा। बजट स्मार्टफोन की ख्वाहिश रखने वालों के लिए नोकिया 3 एक नई ऑप्शन बन गई है। प्रीमियम डिजाइन के साथ आने वाला यह फोन नोकिया का सबसे सस्ता एंड्रॉइड फोन बन गया है, क्योंकि इसका दाम रखा है लगभग 9,800 रुपए। स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसमें दी गई है 5 इंच HD स्क्रीन, 1.3 GHz क्वाड कोर MediaTek 6737 प्रोसेसर, 16 GB इंटरनल स्टोरेज और 8 मेगापिक्सल फ्रंट और रियर कैमरा। तो अभिषेक, ये तो बात थी नोकिया की दोबारा वापसी की, लेकिन आपको पता है कि MWC के दौरान
जो टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक्स रहे हैं उसको भी डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, आज के शो में ना सिर्फ हम आपको ये बता रहे हैं कि कौन कौन से गैजेट्स इस साल मोबाइल के महाकुंभ में आपको देखने को मिले, साथ ही हम उन ट्रेंड्स के ऊपर भी नजर डालेंगे जो ट्रेंड आने वाले सालों में पूरी मोबाइल फोन इंडस्ट्री को अपनी तरफ से उसमें अपना असर डालेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इस साल जो MWC 2017 था, उसने एक चीज की शुरुआत कर दी दिनेश, वो ये कि नॉस्टैल्जिक फैक्टर जो था वो इससे पहले और किसी MWC में देखने को नहीं मिला। नोकिया 3310 की वापसी, और स्पेशली नोकिया की वापसी। बिल्कुल, और नोकिया ने भी इसको भरपूर तरीके से इसको अपनाया है, क्योंकि 3310 के साथ हम सभी की कुछ ना कुछ यादें जुड़ी हुई हैं, और इसी का फायदा उठाते हुए नोकिया भी अब लेके आ रहा है नोकिया 3310 के साथ साथ नोकिया 3, नोकिया 5 और नोकिया 6। और मतलब इस तरीके से उन्होंने लॉन्च किया है कि मतलब वो कई लोग ये बोल रहे होंगे कि मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे नोकिया 3310 और 3315 जरूर वापस आएंगे, और फाइनली वापस आ गए हैं। हालांकि अभी भी नोकिया 3310 एक तरीके का डम फोन ही बिल्कुल है। बिल्कुल। उसके अंदर ना एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है, कैमरा भी जो है एक फीचर फोन ही मान लीजिए आप, 2 मेगापिक्सल फीचर फोन भी आज की तारीख में इससे बेटर होते हैं, बट स्टिल वो जो एक लंबी बैटरी और वो जो एक पुरानी यादों की बारात टाइप का वो जो उसके अंदर जो फील है नोकिया 3310 का, और महज 3,500-4 हजार रुपए, 5,000 रुपए से भी कम की कीमत होगी। तो ऐसे में मैं तो खरीदूंगा, फिर चाहे उसको घर में लैंडलाइन की तरह इस्तेमाल करूं उस फोन को, पर 3310 एक बार खरीदना तो बनता है यार। कितने सालों का गैप हो गया, नहीं? बिल्कुल नहीं। इसके अलावा नॉस्टैल्जिक फैक्टर जो था कि ब्लैकबेरी भी अपनी वापसी कर गया स्मार्टफोन के धंधे में वापस आने के बाद। एक बार फिर से चलो यार, एक बार फिर से हाथ आजमा लेते हैं, क्या मालूम इस बार सक्सेस हाथ में लग जाए। चलिए, तो कुल मिलाकर इस बार का MWC यादों की बारात से कम नहीं था, और नोकिया HMD ग्लोबल जो लेकर आ रही है नोकिया को दोबारा से, तो उनको हम इस शो के माध्यम से एक बार फिर से बधाई देना चाहते हैं, और साथ में उन्हें शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि आप आइए और एक बार फिर से स्मार्टफोन के मार्केट में कुछ ना कुछ तहलका तो